एक बार वापस से ये वाली हीरो एक्सट्रीम 125R फ्रेम में आ चुकी है, क्योंकि आप सबके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे थे। वो क्वेश्चंस के जवाब भी मैं देने वाला हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप ये बाइक ख़रीदने का सोच रहे हैं या फिर इस वाले सेगमेंट में आप कोई भी बाइक ख़रीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ज़्यादा लोगों का एक सवाल आ रहा था, क्या हमें ये बाइक ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि इस बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आपने भी वीडियो बनाया था, प्लस और भी क्रिएटर्स बना रहे हैं इस बाइक के बारे में कि ये अपडेट आया है, कंपनी ने इंजन खोल दिया, या कर दिया, वाह कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इस बाइक को अभी भी हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। सबसे पहले ये बाइक ख़रीदने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न मेरा था इसका लुक्स। इसके इंजन में जो थोड़ा बहुत पावर आता है, प्लस इस बाइक के जो फीचर्स हैं सेफ्टी वाले वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि एबीएस हो गया, जो इसके वाइड टायर्स आते हैं वो सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और 2-3 और अच्छे फीचर्स हैं जिसकी वजह से मैंने ये बाइक को चूज़ किया था। अब आपको ये वाली बाइक लेनी चाहिए या फिर आपको पल्सर लेनी चाहिए, N150 वाली पल्सर लेनी चाहिए या फिर NS लेनी चाहिए, या फिर आपको रेडर लेनी चाहिए। और रेडर में एक अपडेट भी आया है 2024 में। अब वो सिंगल सीट में भी ऑप्शन आने लगा उस बाइक में। तो आपको रेडर को चूज़ करना चाहिए, NS को चूज़ करना चाहिए, N150 को चूज़ करना चाहिए, इसको चूज़ करना चाहिए, या फिर किसी और बाइक को चूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल और अच्छा जवाब देता हूँ इस बाइक से रिलेटेड। वो ये है कि अगर आप ये बाइक चूज़ करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि सेफ्टी वाले मैंने फीचर्स बता दिए, ABS बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइड चौड़े टायर्स मिल जाते हैं जो कि लुक्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्लस इसका डिज़ाइन ओवरऑल आपको इस सेगमेंट में ऐसा डिज़ाइन नहीं मिलता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। बात करें रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी की, तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेगमेंट में ये जो बाइक आती है स्प्लिट सीट के साथ, ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम देती है। अगर आप फैमिली के लिए भी बाइक लेना चाहते हो, या फिर कई बार आपकी मम्मी या फिर कोई ऐसा मतलब एजेड लेडीज़ वगैरह बैठना चाहती हैं, तो इस बाइक पे वो नहीं बैठ सकती, या फिर बैठेंगी भी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठना पड़ता है। और आपको भी बाइक चलाते टाइम कई बार डर लगता है कि कहीं अरे वो गलती से स्लिप ना कर जाएं। जो पिछले वाले सीट से कॉम्प्रोमाइज़ होता है स्प्लिट सीट होने की वजह से, प्लस ये जो हाइट दिख रहा है आपको, ये हाइट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? क्या मैं इस बाइक से ये सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ या फिर किसी और बाइक्स पे जाना चाहिए? तो सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा सवाल लोग पूछ रहे थे, क्या इस बाइक में सिंगल सीट का ऑप्शन आने वाला है जल्दी ही? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बाइक बहुत ज़्यादा जल्दी अभी लॉन्च हुई है, तो बहुत रेयर चांसेस ये होगा कि इसका सिंगल सीट वाला ऑप्शन इतना जल्दी कंपनी इसका निकाले। तो अगर आप सिंगल सीट के लिए वेट कर रहे हैं इस बाइक के लिए, तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी इस बाइक का सिंगल सीट ऑप्शन नहीं मिलने वाला है आपको। अगर आप सिंगल सीट के लिए वेट कर रहे हैं तो कोई और बाइक पे स्विच कर लो, या फिर आप वेट ही करते रह जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जल्दी इसका सिंगल सीट ऑप्शन नहीं आने वाला है। तो क्या कर सकते हैं इसके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में? क्या आपको नई बाइक की तरफ जाना चाहिए, किसी और बाइक पे जाना चाहिए, सेगमेंट की किसी और बाइक पे जाना चाहिए, या फिर इससे ऊपर वाली किसी बाइक पे जाना चाहिए? तो मेरा एक जवाब होगा, अगर आप थोड़े और पैसे डाल सकते हो 20-25 हज़ार, तो आप N150 की तरफ जाओ, क्योंकि उसमें और भी अच्छे फीचर्स आते हैं, पावर मिलता है, ABS वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, और उस बाइक में भी आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट वगैरह मिलता है। तो आप उस बाइक की तरफ भी स्विच कर सकते हो, और लुक्स वाइज भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है बाइक। और अगर आप 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा और स्पेंड नहीं कर सकते, तो आपको चूज़ करना चाहिए रेडर को, या फिर 125cc की किसी और बाइक को चूज़ करना चाहिए। अगर आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकलिटी के लिए चाहिए, अपने रियल लाइफ में मतलब लेडीज़ को बिठाना है या फिर कोई अपनी फैमिली मेम्बर को बिठाना है, आराम से लेके जाना है, आपको भी टेंशन ना रहे, वो ना हो प्रॉब्लम, और प्लस आपको माइलेज भी चाहिए, तो आपको 125cc की बाइक चूज़ करनी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालना चाहते हैं और आपको एक्स्ट्रा पावर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक नॉर्मल लाइफ की प्रैक्टिकलिटी चाहिए और ख़ुद के लिए थोड़ा बाइक चाहिए, तो आप रेडर की तरफ जा सकते हैं, जो कि लुक्स में भी थोड़ा सही है, बट उसमें आपको थोड़े चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि वाइड टायर्स के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ABS के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और 1-2 और फीचर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
अब आ जाते हैं इस बाइक के ऊपर, क्या आपको ये बाइक चूज़ करनी चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहा था यही आ रहा था, क्या हमें ये बाइक चूज़ करना चाहिए? क्योंकि इस बाइक के बारे में बहुत ज़्यादा हमने नेगेटिव वीडियोस देख ली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस बाइक के इंजन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसके आवाज़ से रिलेटेड, इसमें इंजन में नॉइस है, इंजन इतनी जल्दी खुल कैसे रहा है, इतनी जल्दी अपडेट्स कंपनी दे रही है वो भी इंजन खोलने के बाद, और किट चेंज हो रहा है, और मतलब अलग अलग टाइप के शॉकर का प्रॉब्लम है, रियर शॉकर जो इसका है उसका प्रॉब्लम है। तो क्या अभी भी ये बाइक हमें चूज़ करनी चाहिए? बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा था ये लोगों का कि अभी भी ये बाइक हमें चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसका आंसर आपको बताते हैं। अब उसका आंसर मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताता हूँ। ये बाइक को लेके मैं सच बता रहा हूँ, अभी तक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके राइड क्वालिटी से या फिर ओवरऑल पोस्चर से, और इसका जो कंफर्ट है मतलब अलग लेवल का है। मतलब मैंने 100 किलोमीटर लगातार एक बार चलाया था, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं आया था, जो कि मैं बाइक उतना ज़्यादा कभी चलाता भी नहीं हूँ। फिर भी 100 किलोमीटर चलाने के बाद भी मुझे बैक में कोई भी पेन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो उस हिसाब से मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लुक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, फीचर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक दो प्रॉब्लम्स आए थे मेरी भी बाइक में, मतलब सॉकर चेंज हुआ है और जो नया वाला किट है वो भी लगा है मेरी बाइक में। बहुत सारे लोगों का सवाल एक ही होगा कि इतने सारे प्रॉब्लम आने के बाद भी ये बंदा खुश कैसे अपनी बाइक से, इस बाइक से? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ये बाइक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है यार। जब आप इस बाइक को चलाते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा अलग फील करते हो, बड़ी बाइक वाला फील करते हो। और जो प्रॉब्लम आई उसको कंपनी ने सुना और कंपनी ने वो फीडबैक लिया, और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको पूरा मतलब जड़ से ख़त्म करने की कोशिश भी की है। तो वो सारी चीज़ों को देख के भी थोड़ा मतलब खुश होता हूँ मैं कि चलो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है धीरे धीरे ही करके, पर वो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और जो नया वाला बाइक लोग ख़रीद रहे हैं, जो नया वाला मतलब जैसे कि जुलाई के बाद वाला जो यूनिट है वो लोग जो ख़रीद रहे हैं, उनके बाइक्स में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। इससे ये पता चलता है कि आप इस बाइक को अभी भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको सीट से प्रॉब्लम ना हो। बाकी वो आपका रीज़न है कि आपको फैमिली के लिए बाइक चाहिए या फिर आपको किसी और पर्टिकुलर रीज़न के लिए बाइक चाहिए। अगर आपके रीज़न्स इस वीडियो में डिफाइन हो जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी बाइक चूज़ करनी चाहिए, ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये बाइक चूज़ करना है तो आप अभी भी चूज़ कर सकते हो। सबसे पहला रीज़न ये है ये बाइक को चूज़ करने का, इसका जो लुक्स है यार, आप जब सामने देखने जाओगे तो आप खुद ही फिदा हो जाओगे इसके लुक्स पे कि अरे यार इतना ज़्यादा सुंदर बाइक इतनी सस्ते में कैसे मिल रही है। अगर आप ये बाइक ख़रीदना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बोलूँगा कि ऑनलाइन रिव्यू वीडियोस वगैरह देखने के बाद आप इस बाइक को शोरूम में देखने जाओ, क्योंकि जब आप रियल में इस बाइक को आप देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। और इसका टेस्ट राइड अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर लेना, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको फील होती है चलाने के बाद, देखने के बाद आपको लुक्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट आप जब चलाते हो तो आपको अंदर की चीज़ें पता चलती है। तो इसका टेस्ट राइड भी अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर लेना। अगर आप ये बाइक लेने का सोच भी रहे हो तो आप इसके सारे राइवल्स को ट्राई करो एक बार, NS को ट्राई करो, रेडर को ट्राई करो, या फिर आप साइन को राइड करना चाहते हो तो उसको भी ट्राई कर लो एक बार। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, क्या डिफरेंस इसमें है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता लग जाएंगी। एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, क्या आपकी भी बाइक में ये माइलेज वाला प्रॉब्लम आ रहा है किट को अपडेट करने के बाद या अपग्रेड करने के बाद? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी भी बाइक में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस फील हो गया था मुझे। मेरी बाइक में पहले 60 के अराउंड मतलब माइलेज आता था, बट किट को अपग्रेड करने के बाद अचानक से जो मेरा माइलेज हो गया था वो 40 से 45 के बीच में हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 15-20 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है माइलेज में। तो वो मुझे फ़ील हो रहा था स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था। सडनली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं बोला अरे यार इतना ज़्यादा कैसे तेल ख़त्म हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके 50 के आसपास आया, बट एक बार वापस से मैं सर्विस सेंटर में दिखाऊंगा इतना माइलेज कैसे कम हो गया अचानक से किट को अपग्रेड करने के बाद। अगर आपके भी बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है किट को अपग्रेड करने के बाद माइलेज कम वाला, तो सर्विस सेंटर में ज़रूर विजिट करना और उनको बोलना कि ये प्रॉब्लम आ रही है आपको। और मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक बार वापस से सर्विस सेंटर में अपनी बाइक को दिखाऊंगा कि माइलेज इतना ज़्यादा कम कैसे हो गया है। इसलिए इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना है, या फिर आप चाहते हो किसी मैं बाइक के ऊपर या पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं
तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। अगर आपका कोई सवाल है इस बाइक से रिलेटेड या किसी और बाइक से रिलेटेड, वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका जवाब देने का। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।